दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, जय माई की माता रानी आपका कल्याण करें, आपके जीवन से हर एक दुख और परेशानी को चुन चुन कर बाहर निकाल दें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज का यह कार्यक्रम आपको आपके ही जीवन के बारे में कुछ ऐसा अद्भुत और अनोखा ज्ञान देने वाला है जैसा आपको अब तक शायद कभी मिला नहीं है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जिन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, यदि आपने इन चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया और इनका उपयोग जान लिया तो पूरी दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। आप रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे और आपके शत्रु भी आपके सामने हथियार डाल देंगे। इसका कारण यह है कि इन 3 चीजों में नकारात्मक शक्तियों को काटने की गजब की शक्ति होती है। साथ ही साथ ये 3 चीजें ऐसी हैं जो काम धंधे व्यापार में आपकी उन्नति कराएंगी, रुपए पैसे को आपकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करेंगी, साथ ही साथ समाज में दुनिया में आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपने यह वीडियो यदि पूरा देख लिया तो आपको कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिनको जानने के बाद आपका जीवन ही पूर्ण रूप से बदल जाएगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं दोस्तों। अब एक बात हम आपको बता दें और आपको भी यह बात माननी पड़ेगी कि इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हर इंसान को पता नहीं होता है, और जिसको इन गुप्त बातों के बारे में पता चल जाता है वह इनका उपयोग करके अचानक से तरक्की कर जाता है। दोस्तों, इस संसार में तरक्की करने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो वह जो हमारे पुरखे पूर्वज हमें कुछ सिखा दें, कुछ बता दें और हम तरक्की कर लें और धीरे धीरे अपने जीवन को आसान बना लें, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाएं। लेकिन यह तरीका बहुत कम ही काम करता है, अन्यथा हर एक करोड़पति इंसान की औलाद करोड़पति ही हुआ करे। तो दोस्तों, जो पैतृक ज्ञान है और पैतृक सुविधाएं हैं वे दूसरी पीढ़ी तक बहुत कम ही पहुंच पाती हैं, और यदि धन संपत्ति भी दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाए तो उसे पीढ़ी संभाल नहीं पाती है, बर्बाद चला ही जाता है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता बन जाएं। और मेहनत तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गुप्त बातें आप अपने जीवन में आजमाएं जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, और फिर आप फर्क देखें। उसी मेहनत का आपको कई गुना अधिक परिणाम प्राप्त होगा। आपकी तरक्की इतनी अधिक होगी कि दूसरे सिर्फ देखते रह जाएंगे, आपसे जलेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो का विषय बेहद ही रोचक है और बहुत ही अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ है। वीडियो का एक एक भाग आपको रोमांचित करेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देगा जैसा अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो चलिए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और क्रांतिकारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले माई को आभार तो व्यक्त करना ही होगा, क्योंकि बिना इस कार्य के कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता, अधूरा ही रहेगा। तो चलिए माई को याद करते हैं और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखना मित्रों। इसी के साथ साथ उन लोगों को सूचना दे दें जो पहली बार इस वीडियो पर आए हैं कि 2 जून को माई का प्राकट्य दिवस है, जिसे हम माई यानी मां भद्रकाली का जन्मोत्सव कहते हैं। इस दिन हम अपने धाम की ओर से कुछ विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान के बारे में विचार कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ति के लिए, आप लोगों के जीवन से बाधाओं के निवारण के लिए कुछ विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाना चाहते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमें उनके जीवन के बारे में बहुत चिंताएं होती हैं। हम दिन रात माता रानी से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें। तो बस इस विशेष अनुष्ठान की हमने कामना की है और यह कामना माता रानी की ओर से ही आई है। तो अब इस अनुष्ठान में यदि आपको भाग लेना है तो आप थोड़ा सा अंशदान करें, क्योंकि बड़े कार्यों को करने में धन का बहुत विशेष प्रयोग होता है। तो ऐसे में आप सहयोग करेंगे तो इस कार्य को बड़ी ही कुशलता के साथ किया जा सकता है। तो आप 11 रुपए से लेकर फिर आपका ऊपर जितना भी मन करे, जितना भी आपका भाव है, आप अंशदान करें। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके द्वारा किया गया अंशदान आपके ही लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी कि हम माता रानी को चुनरी, सिंदूर, उनका श्रृंगार और नारियल आपके नाम से माई को समर्पित करेंगे और हवन में आपके नाम से आहुतियां कराएंगे। आपकी अर्जी माई के दिव्य दरबार में लगा देंगे। अब अंशदान करने के लिए आप वीडियो में दिए गए QR कोड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर का प्रयोग करके फोन पे या पेटीएम भी कर सकते हैं। और जब आप अंशदान कर लें तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए एक व्हाट्सएप नंबर से, जो कि धाम का नंबर है,
उस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दें और अपना नाम, स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं उसे भी लिखकर अवश्य भेज दें, तभी यह क्रिया पूर्ण होगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन में हर एक काम आप कर ही रहे हैं, व्यापार, काम धंधे, नौकरी, अपने घर परिवार को संभालना वगैरह वगैरह। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन सभी कार्यों को करने के दौरान आपको कुछ ऐसी बातें बता दी जाएं जिन्हें यदि आप इन्हीं कार्यों में जोड़ते चलें और कुछ तरकीबें हैं जिन्हें आजमाते चलें तो आपको इन सब कार्यों के परिणाम बहुत अधिक प्राप्त होंगे। अब इसका प्रमाण यह है कि आपने सत्यनारायण की कथा तो सुनी ही होगी। उस कथा में आपने एक प्रसंग अवश्य सुना होगा जिसमें कि एक गरीब लकड़हारा जो सत्यनारायण की कथा से बहुत प्रभावित हुआ और वह कथा कराने का इच्छुक हुआ, लेकिन उसके मन में यह दुविधा थी कि वह तो गरीब है, लकड़हारा है, लकड़ियां बेचकर बेचारा बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पाता है, तो अब वह भगवान की कथा कैसे करा पाएगा। तो भगवान ने उसे स्वप्न में आकर यह कहा कि कल तू लकड़ियां बेचना और तुझे इतना धन मिल जाएगा, ना केवल तू अपने घर के सभी सदस्यों को भोजन आदि करा पाएगा, साथ ही साथ कथा के योग्य सामग्री भी जुटा पाएगा। और उसके साथ यही हुआ। जब अगले दिन वह लकड़ियां काट कर सामान्य प्रक्रिया के दौरान ही अपने लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए गया तो उसे इतना धन लाभ हो गया कि उसने बड़े आराम से भगवान की कथा कराने के लिए जो सामग्री थी बाजार से खरीद ली, थोड़ा बहुत भोजन आदि सामग्री भी खरीद ली ताकि उसका परिवार भी भूखा न रहे। तो यह भगवत कृपा थी जिसकी वजह से उसके उसी कार्य का जो वह रोज करता था परिणाम बहुत अधिक हुआ। तो यही होता है दोस्तों, जब सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे साथ होती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं हमसे दूर हो जाती हैं तो हम काम तो वही करते हैं, उसी मेहनत का, उसी तपस्या का हमें फल बहुत अधिक प्राप्त होने लगता है और इसी को लोग तरक्की करना कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताते हैं कि कौन सी है वो चीजें जिन्हें आपको अपने जीवन में जोड़ना है। उन्हीं कार्यों में जो आप कर रहे हैं, कुछ आपको अलग नहीं करना है, बस उन कार्यों के साथ इन चीज़ों को जोड़ना है, इन तरकीबों को आजमाना है और अंतर आपको साफ साफ महसूस होगा। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, दोस्तों हम जो भी चीज़ें आपको बताएंगे वो घर से बाहर निकलने के लिए ही बताएंगे, क्योंकि घर में रहकर तो आप सुरक्षित हैं और घर में रहकर आप धन उपार्जन नहीं कर रहे हैं, दुनिया से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, किसी और से आपको किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है, पराये इंसान की बात कर रहा हूं मैं। तो घर से बाहर निकलते समय ही आपको अतिशय संघर्ष करना होता है और धनोपार्जन के लिए आपको तरह तरह की क्रियाकलाप करनी पड़ती हैं। तो उसी समय आपको दैवीय शक्तियों की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आपको अपने मुख में पान के पत्ते का एक टुकड़ा और एक इलायची, हरी इलायची हमेशा अपने मुंह में रख कर निकलें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप बस मुंह में थोड़ा सा पान का पत्ता तोड़कर रख लें और इलायची रख लें और उसे धीरे धीरे काफ़ी समय तक अपने मुख में रखे रहें। जब तक कि आप अपने दैनिक कार्य में रम न जाएं तब तक उसे अपने मुख में रखे रहें, उसे तुरंत चबाकर थूके नहीं, उसे निगल जाए। दोस्तों आपको हम बताएं, आश्चर्य की बात यह है कि इस तरकीब के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन यह बहुत ही कारगर तरकीब है दोस्तों। सबसे पहला कार्य कि यह दैवीय शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप यह कार्य करके निकलेंगे आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके बात करने के तौर तरीके में परिवर्तन आने लगेगा, लोग आपसे अधिक प्रभावित होने लगेंगे। और यही तो आपको चाहिए अपने कार्यस्थल पर कि लोग आपसे प्रभावित रहें, आपकी हमेशा प्रशंसा करते रहें, आपके कार्य की हमेशा तारीफ करते रहें। तभी तो आपको सम्मान प्राप्त होगा, तभी तो आपको धन प्राप्त होगा। तो अब ये तो थी कि आपको क्या प्रयोग करके घर से बाहर निकलना है। अब हम आपको बताते हैं, आप अपना पर्स तो रखते ही होंगे अपनी जेब में। अब आपके पर्स में रखने के लिए एक धन की पोटली बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह काफ़ी प्रचलित है और वास्तुशास्त्र में इसे काफ़ी विस्तार के साथ बतलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो वास्तुशास्त्र घर के ऊपर ही कार्य करता है, लेकिन यह व्यक्ति के ऊपर भी कार्य करता है और कुछ ऐसी तरकीबें आपको बताता है जिससे आप धन को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करेंगे। यानी कि जो पैसा आपने किसी को दिया भी तो वह कई गुना बनकर आपके पास वापस आएगा। आपके हाथों फिजूल खर्ची हो ही नहीं सकती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे धन की पोटली कहा जाता है और इसे हमेशा आपको अपने पर्स में रखना है। और यदि आप पर्स नहीं रखते हैं तो इसे हमेशा आपको अपने बाएं तरफ की जेब में रखना है। तो अब ध्यान से सुने कि कौन सी है
हैं वो चीजें जो आपके लिए धन की पोटली का कार्य करेंगी और माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में चाहिए और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। इस विधि को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए चांदी का एक सिक्का, छोटे आकार का सिक्का चलेगा। दूसरा कि जब भी आप उस सिक्के का प्रयोग करेंगे, यानी कि जैसे ही हम बताएंगे कि इस पोटली को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले उस सिक्के पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। यह माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। तो अब तो यह सिक्का हो गया और हल्दी हो गई। दूसरा, इलायची का एक जोड़ा। इलायची हरी होनी चाहिए, सूखी इलायची नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा, शमी पत्र, बहुत ही आवश्यक है शमी पत्र। चौथा, 11 चावल के दाने, और चावल के दानों पर भी हल्दी लगी होनी चाहिए। अब इतनी सामग्री आपको लेनी है, मात्रा हमने आपको बता दी है। अब इसे आपको एक कागज पर लपेटना है। कागज आप सफेद रंग का कागज लेंगे और उस कागज पर आप लाल रंग के पेन से 6 बार श्री श्री लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि श्री जो है वो माता लक्ष्मी का सूचक है। 6 बार आपको लिखना होगा। 6 जो नंबर है वह माता लक्ष्मी का नंबर है, तो आपको 6 बार श्री लिखना है। अब इन पूरी सामग्रियों को आपको लपेट लेना है। आपको लपेटने के लिए उसी कागज का प्रयोग करना है जिस पर कि आपने 6 बार श्री लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना दोस्तों, यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप बस इसे करके देखें और दूसरे ही दिन से आप इसके परिणाम देखें। आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और पैसा तो आपकी ओर भागा भागा आएगा दोस्तों। तो ध्यान से सुने। अब आपने उसी कागज में जिसमें कि आपने 6 बार श्री लिखा था, उसी कागज में आपने इस सामग्री को लपेट लेना है। अब इसके बाद आपको इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटना है और लाल रंग के कपड़े पर आपको लाल रंग का ही धागा, कलावा, जो भी कुछ है उसे आपको लपेट लेना है। 7 बार आपको इसे लपेटना है धागे से। बस यह आपकी धन की पोटली तैयार है। अब आपको क्या करना है, यह प्रक्रिया पहली बार जब आप करेंगे तो शुक्रवार के दिन ही करें और इसे माता के सामने चरणों में रख दें। जी हाँ दोस्तों, आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की जो तस्वीर होगी, जो फोटो होगी, आपको इसे रात्रि भर के लिए माता के चरणों में रख देना है। और अगले दिन जब आप घर से बाहर निकलें तो चुपचाप से अपने बाएं तरफ की जेब में, यानी कि शर्ट की जेब हो या पैंट की जेब हो, बाएं तरफ की जेब में आपको इसे रख कर निकलना है। यदि आप पर्स रखते हैं तो आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखें कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, ऊर्जाएं परिवर्तित होने लगेंगी और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। अब दोस्तों, ये जो छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं, असल में ये उपाय इतने छोटे हैं नहीं, लेकिन जितनी आसानी से हम आपको बता देते हैं, आपको सुनने में ये छोटे मोटे उपाय ही लगते होंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि कई वास्तु एक्सपर्ट और ज्योतिषाचार्य इन उपायों को करने के लिए भी लोगों से तरह तरह के रुपए की मांग करते हैं और लोग हंसते हुए रुपए दे भी देते हैं। और जब रुपए दे देते हैं तब यही उपाय उन्हें भारी और बड़े उपाय लगने लगते हैं। यही तो विचारधारा है दोस्तों। तो हम आपसे यह इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखें, उसे बिल्कुल भी नीचे ना आने दें। आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके हाथों ही निर्मित हो जाएगा, बदल जाएगा। अब दोस्तों, विचार करने वाली बात यह है कि यह सामग्री चलेगी कब तक, क्योंकि समय के साथ साथ सामग्री पुरानी होने लगेगी, दूषित भी हो जाएगी। तो आपको 7 दिन तक ही इस सामग्री का उपयोग करना है। उसके बाद आप इस सामग्री को, चांदी का सिक्का आप निकाल लें और उसे गंगा जल में धो लें और वह शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। बाकी की सामग्री को आप किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं या फिर बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और पुनः अगले शुक्रवार को, यानी एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक यह सामग्री चलेगी और अगले शुक्रवार को आप पुनः नई सामग्री से धन की पोटली तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही कारगर है, आप एक बार इसे करके अवश्य देखिए। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता उपाय हमने धन की पोटली के विषय में भी आपको बताया था, जो कि घर की तिजोरी के लिए था, लेकिन उसमें सामग्री अधिक थी और उसको बनाने की तरकीब लगभग ऐसी ही थी, मिलती जुलती थी, लेकिन सामग्री बढ़ जाती है उसमें। इसका कारण यह है कि जो तिजोरी है वहाँ आप धन का संचय करते हैं, तो वहाँ सामग्री यानी वहाँ ऊर्जा को केंद्रित करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा एकाग्र हो, केंद्रित हो, तो आपका धन बचा रहेगा और बढ़ता रहेगा। इसलिए उसकी
की सामग्री थोड़ी सी इससे अलग रही है, लेकिन यह दैनिक सामग्री है जिसे आप चाहे तो रोज भी बदल सकते हैं और चाहे तो 7 दिन में एक बार भी बदल सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें और भी बताएंगे दोस्तों, फिर हम आपको तीसरा प्रयोग बताएंगे। जब भी आप घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा इत्र अवश्य लगाकर निकला करें। जी हाँ दोस्तों, और इत्र लगाने के लिए आप वैसे तो कहीं भी लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके शरीर में एक शुक्र पर्वत होता है, उस शुक्र पर्वत पर आप इत्र अवश्य लगाया करिए। आप देखेंगे कि धन लक्ष्मी वैभव आपकी ओर दौड़ा चला आएगा। तो ये शुक्र पर्वत कहाँ होता है? अब इत्र तो आपके घर में होगा ही, उसे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है तो आप बाजार से खरीद लाएं, कोई भी अच्छी सुगंध वाला इत्र सस्ता सा ही आ जाता है। अब शुक्र पर्वत कहाँ है? तो आपकी जो हथेली है, उस हथेली में जो अंगूठा है, उस अंगूठे के जड़ में, यानी कि उस अंगूठे के निचले भाग में जो उभरा हुआ हथेली का हिस्सा होता है, अंगूठे के नीचे का उभरा हुआ हथेली का हिस्सा जो होता है उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। शुक्र पर्वत को सक्रिय करने की विधि भी हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताई थी, आपको वह विधि जरूर आजमानी चाहिए। इससे भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, संघर्ष कम होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र जो है वो धन वैभव का ग्रह है, आपके जीवन में ऐश्वर्य सुख सुविधाएं जोड़ने का काम करता है, तो आपको इसको सक्रिय करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी हथेली के इस हिस्से में थोड़ा सा इत्र लगाकर हल्की सी मसाज अवश्य कर लिया करें। दोनों हाथों के शुक्र पर्वतों को आपको एक दूसरे के ऊपर रखकर मसाज करनी है। इत्र लगा लें और मसाज कर लें, हल्की सी, थोड़ी सी ही करनी है आपको, 1-8 मिनट के लिए, और फिर आप घर से बाहर निकलें। देखेंगे आप कि आपका दिन बन जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, जैसा आपने सोचा नहीं था वैसा आपके साथ होने लगेगा। अब कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आपने जैसे ही तरक्की प्राप्त करनी शुरू कर दी वैसे ही किसी की नज़र लग गई आपको, क्योंकि पहली बुराई, पहली नकारात्मकता तो नज़र से ही आती है। अब नज़र कोई जानबूझकर दे या अनजाने में भी दे दे, नज़र ज़रूरी नहीं कि कोई जानबूझकर ही आपका बुरा करना चाहता है तो नज़र लगेगी। कोई आपको बुरा नहीं करना चाहता, बस उसके मन में भावनाएं उठी और आपको नज़र लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब उससे आपको कैसे बचना है, तो उसके लिए उपाय जो है वो हम आपको पिछले अपने कई वीडियो में बता चुके हैं, इस बार भी बता देते हैं कि आपको लौंग का एक जोड़ा हमेशा अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह मानकर ही चलना है कि आज आपको नज़र लगेगी, चाहे आपके काम को लगेगी, आपके व्यापार को लगेगी, आपके काम धंधे नहीं तो आपके जो आप वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या फिर स्वयं आपको ही लग जाएगी। तो फिर उस नज़र से आपको बचना बहुत आवश्यक है। यदि आप वह नकारात्मक ऊर्जा अपने घर में लिए गए तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कई तरह के विध्वंस मचा सकती है और भी कई बड़ी प्रचंड नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, उससे छुटकारा बहुत आवश्यक है। तो लौंग का एक जोड़ा आपको अपनी जेब में रख कर निकलना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में रख लें। हमने आपसे पहले ही कहा था कि समझदार लोग तरकीबें आजमाते हैं, प्रयोग करते हैं, काम तो एक जैसे ही होते हैं लेकिन फायदे अलग अलग होते हैं। तो आपको भी अब यही करना है, लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर बाहर निकलें, और जब आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करें, यानी शाम के समय या अपना काम खत्म करके फिर आपको घर से बाहर जाना नहीं है, तो आपको वह लौंग का जोड़ा घर के बाहर घुसने से पहले ही आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है। पीछे मुड़े बिना, पीछे देखे बिना आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है और सीधे अपने घर में प्रवेश कर जाना है। आप किसी को बिना दिखाए भी यह कर सकते हैं, आप धीरे से भी लौंग का जोड़ा फेंक सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मकता गायब होने लगेगी और आपको नज़र तो किसी भी कीमत पर लगेगी ही नहीं। आप याद रखें कि बड़े से बड़े उद्योग धंधे व्यापार तक ठप हो जाते हैं सिर्फ नज़र लगने की वजह से, और बड़ी से बड़ी सफलताएं भी धूल में मिल जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, बस एक छोटी सी नज़र की वजह से। क्योंकि नज़र लगते समय जरूर छोटी होती है लेकिन यह फिर कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, क्योंकि जैसी ऊर्जा होगी वैसी ही अन्य ऊर्जाओं को आकर्षित करेगी। तो एक नकारात्मक ऊर्जा कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है और फिर धीरे धीरे विनाश लीला शुरू हो जाती है। तो आपको शुरुआत ही होने नहीं देनी है और फिर आप देखेंगे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में होगी ही नहीं। तो अब ये तो थी सामान्य सी बातें जो आपको अपने जीवन में आजमानी हैं। अब बताते हैं वह तीसरी बात, इसे एक कोड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंक शास्त्र का एक बहुत ही खूबसूरत अंक है। अब तक हमने आपको किसी भी वीडियो में बताया नहीं है, पहली बार बताने जा रहे हैं, और इस अंक को आपको
कैसे प्रयोग करना है यह भी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनिए। बहुत ही आवश्यक कोड है दोस्तों। इसे अंग्रेजी में कोड ऑफ वेल्थ कहा जाता है, यानी दौलत का अंक कहा जाता है। तो जिसके पास यह कोड होता है उसके पास चाहे वह कितना ही कोशिश करे, खुद ही अपनी उन्नति को रोकने क्यों न लगे, लेकिन उसके पास माता लक्ष्मी अवश्य आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप समझिए कि इसकी शक्ति कितनी ज़्यादा है। तो ध्यान से सुनिए कि यह कोड क्या है और इसका आपको प्रयोग कैसे करना है। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। एक सफ़ेद रंग का कागज लेना है, चौकोर कागज लेना है आपको छोटा सा, और उस कागज पर हरे रंग की पेन से आपको यह अंक लिख देना है। अंक आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा और आप ध्यान से सुने, हम बोल भी रहे हैं। अंक हैं 1 9 9 6 2 1 1 4 7। जी हाँ दोस्तों, बस आपको यह अंक लिख लेना है और इस कागज को त्रिकोण में मोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि यह कागज आपको कुछ इस प्रकार से मोड़ना है कि इसका एक ट्रायंगल बनेगा, त्रिकोण बनेगा 3 कोनों वाला। अब आपको इस कागज को अपनी जेब में रखना है, अपने पर्स में रखना है। जैसे आप धन की पोटली को अपने पर्स या जेब में रखेंगे, वैसे ही आपको इस कोड को भी अपनी जेब में रखना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलें उस समय आपको यह अपनी जेब में रखना है और आप देखेंगे कि पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। आप चाहे भले ही दिलचस्पी ले या ना ले, लेकिन आपको फायदा होगा। आपके पैसे का काम चुटकियों में बन जाया करेगा, रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे और आपकी तरक्की होने लगेगी। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए एक पूरा क्रम होता है, एक नियम होता है, पूरे संस्कार होते हैं जिन्हें आजमाना पड़ता है, फिर बदलाव आते हैं। लेकिन इसके लिए वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी दोस्तों। वैसे ही बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो कंप्लेंट करते रहते हैं कि आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि हम अपनी हर एक बात आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं, शायद इसी वजह से हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। धैर्य के साथ देखेंगे तो आपको बहुत अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, जैसा कभी कहीं किसी ने आपको दिया नहीं होगा। और बहुत सारे लोग हमारे कंटेंट को कॉपी भी करते रहते हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि कोई हमारी कॉपी करके आपको वीडियो बना के दे दे तो आपको ये बातें सुनने को मिल जाएं। लेकिन पहली बार ये बातें यूट्यूब पर केवल हम ही लेकर आते हैं, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो अब आपको इन बातों को अपने जीवन में आजमाना है, फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए इसके विषय में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन हम आपको एक बात अंत में जाते जाते और बता दें, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और बदलाव की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी, और वह यह है कि आपकी राशि के जातक जितने धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होंगे और सत्य की राह पर चलेंगे, उतने ही ज्यादा तरक्की प्राप्त करेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे, जो चाहेंगे सब मिलेगा। बस शर्त एक ही है कि धार्मिक रहना है, आध्यात्मिक रहना है, सत्य की राह पर चलना है, गलत कार्य करके पैसे कमाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात कि शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है, सात्विक भोजन लेना है, तामसिक भोजन नहीं लेना है, अन्यथा आपको क्रोध बहुत आएगा और आपके बनते हुए काम बिगड़ते चले जाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, व्यायाम अवश्य करें, योग प्राणायाम से जुड़ें, आध्यात्म से जुड़ें, ताकि आपको कहीं भी जीवन में रुकावटें आए ना। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप अपने मन के हर एक सवाल, हर एक प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज कर दें। जब हम आपके मैसेज को पढ़ेंगे तो आपको अपनी आवाज़ में खुद उत्तर देंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी समस्याओं के निवारण आपको बताएंगे। अब आपके पास पूरा मौका है सीधे हमसे जुड़ने का और माँ से सीधे जुड़ने का। तो अब इस मौके को मत गंवाना और माई के अनुष्ठान में जितना हो सके उतना सहयोग अवश्य कर देना। आपका सहयोग आपके लिए है, आपका अनुष्ठान आपके ही हित में समर्पित है मित्रों। तो चलिए आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, माई सबका कल्याण करें।